आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, इधर अपनी भाषा की कक्षा के कुछ अनुभवों को मैंने आप सबके साथ साझा किया और मेरा ये मानना है कि हम सब कहीं ना कहीं इस तरह के अनुभवों से अपने कक्षा शिक्षण के दौरान रोज रूबरू होते हैं। इन्हीं अनुभवों को आधार बना करके मैंने कुछ एक प्रयास विद्यालय पर बच्चों के साथ किए और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज इन्हीं प्रयासों में से कुछ प्रयासों को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक पत्रक है जिसमें एक वर्ण यानी कि एक स्वर जो है हमारा अ, उससे जुड़े हुए कई सारे शब्द हैं जो वस्तुओं के साथ एक ही जगह पर दिए गए हैं। अब इस पत्रक का किस तरह से बच्चों के बीच में प्रयोग करना है कि वह बेहतर समझ शुरुआती स्तर पर ही हम वर्णों की पहचान को लेकर के स्थापित कर पाएं, इसको मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। दोस्तों, किसी भी अक्षर, किसी भी वर्ण को जब बच्चों के बीच हमें पहली बार लेकर के जाना है तो इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना होगा कि पहले दिन हम बच्चों को लिखित रूप में उस वर्ण से जुड़ी कोई भी गतिविधि ना करें। पहले दिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि उस वर्ण की ध्वनि से ही हम बच्चों का परिचय सबसे पहले कराएं। यानी कक्षा में जब हम जाएं तो अपने शिक्षण के दौरान बच्चों को जैसे यहाँ अ है तो अ ध्वनि से परिचित कराइए। कई बार हम उनसे अ का तेज और शुद्ध उच्चारण कराएं। इसके बाद हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे शब्द जो अ से हैं, जैसे इसमें जो बने हुए हैं यहाँ पे पत्रक में, इसमें से 2 या 3 कोई जो एकदम कॉमन है उनको बच्चों के बीच हम रखें और फिर एक कोशिश करें कि अब बच्चे और कुछ शब्दों को उसमें जोड़ पाएं जिसमें अ शब्द का प्रयोग अ वर्ण का प्रयोग हुआ है। कुछ बच्चे ऐसा कर पाएंगे, कुछ बच्चे अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर यह जरूर है कि इस तरह की कक्षा के बाद बच्चे उस ध्वनि को पहचान जाएंगे जिस ध्वनि से आज हमने उनको जोड़ा है। अब अगली कक्षा या अगली बार जब आप बच्चों के बीच जाएं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमको जो जिस ध्वनि से हमने उनका परिचय कराया है उसका क्या प्रतीक है, उससे उनका परिचय कराएं। हम अपने ब्लैक बोर्ड पे जाके बड़ा सा कलरफुल अ बना सकते हैं और उसके बाद बच्चों से कहें, बच्चों ये क्या लिखा है। शायद अभी वो ना बता पाए, कुछ बच्चे बता भी लेंगे क्योंकि कुछ पहले से भी इसकी जानकारी रखते हैं। फिर हम उनको बताएंगे कि जो हमने कल ध्वनि जिसके बारे में पढ़ा था, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे हम उसी आवाज के साथ जिसका कल परिचय हम सब ने किया। अब 2 स्टेप हो गए। पहला हो गया ध्वनि से बच्चों का परिचय अच्छे से हो गया और अब उसके लिखित रूप, उसके प्रतीक से भी उनका परिचय हो चुका है। तीसरे स्टेप में बच्चों से इस पत्रक पे जितने भी शब्द लिखे हैं सब वस्तुओं के रूप में हैं और ये रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल होने वाले इस्तेमाल या प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं या बच्चों ने देखा है इनको, तो आसानी से जब आप इस पत्रक को A4 साइज के पेपर के रूप में या प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर में पिक्चर के थ्रू या आप फ्लेक्स बनवा सकते हैं इस तरह के, और जब आप एक एक पे ऑब्जेक्ट पे एक एक वस्तु पे उंगली रखेंगे तो तुरंत बच्चे उसकी पहचान कर लेंगे। और यहाँ पे फायदा ये होगा कि वह सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि सिर्फ अ से अनार होता है, अब उनके लिए अ का एक विस्तृत रूप उनके सामने आएगा और वो ये जान जाएंगे कि जितने शब्द हैं इनको जब भी हम बोल रहे हैं तो शुरुआत में जो ध्वनि आ रही है वो वही है जिससे मैडम ने हमारी जान पहचान कराई है। तो बच्चों ने इन शब्दों को बोल लिया। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। ठीक, अब फाइनल स्टेप जो चौथा स्टेप है, वहां पे हम बच्चों के बीच इन शब्दों का एकदम सही उच्चारण करेंगे और इसमें थोड़ा सा ध्यान हमको ये रखना है, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कोई भी एक जो वस्तु का नाम लिखा है वो 2 हिस्से में है। अ लिखा हुआ है जो रेड कलर में और बाकी हिस्सा जो है वो ब्लैक कलर में है। तो जिस तरह से 2 हिस्सों में ये बांटा गया है शब्द को, जिस वर्ण से हमको पहचान करानी है वो अलग रेड हिस्सा है और बाकी जो है ब्लैक है, इसी तरह से हम इसको बोलेंगे। यानी कि जब हमको यहाँ पे
अजगर बोलना है तो बच्चे तो बोल ही रहे हैं अजगर, पर हम जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे अ को जगर से अलग कर, और अ पे हमारा ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। जैसे इसको हम बोलेंगे अ जगर, अ जगर, मिलके बच्चों क्या बनेगा? बच्चे तुरंत बताएंगे अजगर। अब उन्हें समझ में आ गया कि अजगर में अ कहाँ है। इसी तरह से है अ दरक, अ दरक, मिलके क्या बनेगा? बच्चे तुरंत बताएंगे। तो यहाँ पे हमने उस हिस्से को अलग कर दिया जिस वर्ण से हमको बच्चों की पहचान करानी, और पूरा का पूरा एम्फेसिस उसी पे दिया है। अब एक सवाल यह आ सकता है कि जो इसका पिछला ब्लैक वाला पोर्शन है, इन वर्णों से तो बच्चे परिचित नहीं हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। भले बच्चे इन वर्णों के लिखित रूप से परिचित नहीं हैं, पर मौखिक रूप से उसका इस्तेमाल वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो भी चित्र यहाँ है उन सब वस्तुओं को उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा है, तो तुरंत वो अदरक में दरक से उनको कोई मतलब नहीं है, पर वो जानते हैं हमने पहचान जब अ से करा दी तो पिछला हिस्सा इसका दरक है और मिल करके क्या बन जाएगा? अदरक। तो सिर्फ यहाँ पे मेरा इतने सारे चित्रों को एक साथ बच्चों के समक्ष रखने का एक जो कह सकते हैं एक केंद्र बिंदु है, वो ये है कि बच्चों का सारा एम्फेसिस इस अ पे रहे, ना कि किसी एक चित्र पे चला जाए कि सिर्फ अ से अनार ही होता है। नहीं, अ से बहुत कुछ होता है। जितने यहाँ चित्र बने हैं इतना ही नहीं, इससे कई और ज़्यादा शब्द हैं जहाँ अ शुरुआत में नहीं बीच में इस्तेमाल होता है, कहीं अंतिम में इस्तेमाल होता है। तो आप फिर ऐसे और शब्दों को उनके साथ जोड़िए। तो दोस्तों, ये ज़रूर हो सकता है कि हमको कुछ समय ज़्यादा लगे बच्चों के बीच में वर्णों की पहचान को स्थापित करने में, पर हाँ, एक बार अगर हम कुछ ज़्यादा समय उनके बीच इन्वेस्ट कर देंगे तो ज़रूर मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बाकी सारे वर्णों के साथ आपको इतनी ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश है कि इस तरह से अगर बच्चों के बीच में हम वर्णों को देते हैं या इस तरह से पहचान कराते हैं तो उनके बीच में एक बेहतर समझ, एक पुख्ता समझ हम रख पाएंगे। एक आप सबसे निवेदन है कि अगर मेरे इस प्रयास में आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि जो हिस्सा हट सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ जोड़ा जा सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे जो है इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि अभी इस तरह के कार्यपत्रक मैं आगे के लिए बना रही हूँ। कोशिश ये है कि मैं 52 के 52 जो हमारे वर्ण हैं इन सबको कवर कर पाऊँ। तो मुझे बहुत सहयोग और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने विचार इसके लिए मुझे देंगे और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बातों को आगे फिर मिलते हैं किसी नए वर्ण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।